बच्चों, मेरी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कौवा और गीदड़। एक समय की बात है, एक कौवा खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। बहुत देर बाद उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। कौवा बहुत खुश हुआ और उस टुकड़े को अपनी चोंच में दबाकर एक ऊंची पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया ताकि वह आराम से रोटी का आनंद ले सके। तभी एक चालाक गीदड़ उधर से गुजर रहा था। गीदड़ की नजर कौवे की चोंच में पकड़ी हुई रोटी पर पड़ी। वह रोटी को देखकर लालच में आ गया और मन ही मन सोचने लगा कि कैसे भी करके ये रोटी मुझे मिल जाए। गीदड़ को तुरंत एक चालाक योजना सूझी। उसने सोचा, कौवा अगर मूर्ख बन जाए तो मैं उसकी रोटी आसानी से हासिल कर सकता हूँ। वह कौवे के पास गया और बड़ी मिठास से बोला, अरे कौवे भाई, नमस्ते। आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लगता है कि आपकी सुंदरता के चर्चे जंगल भर में होंगे। आपकी आवाज भी कितनी सुरीली है। मेरे लिए एक गाना तो गाइए। कौवा, जो गीदड़ की बातों में आ गया था, बहुत खुश हुआ। वे सोचने लगा कि आज तो मुझे अपनी आवाज का प्रदर्शन करने का मौका मिल ही गया है। उसने अपनी चोंच खोली और गाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिरकर नीचे जमीन पर आ गया। गीदड़ ने बिना वक्त गवाए तुरंत उस रोटी के टुकड़े को उठाया और तेजी से भाग गया। जब कौवा ने देखा कि उसकी रोटी अब गीदड़ के पास है और वह उसे लेकर भाग चुका है, तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अरे, इस गीदड़ ने मुझे अपनी झूठी तारीफों में फंसा लिया था और मैंने अपनी रोटी खो दी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि उसके बातों में चालाकी थी। इस घटना के बाद कौवे ने मन ही मन ठान लिया कि वह कभी भी झूठी तारीफों में नहीं आएगा और किसी की बातों में बहकर अपने लाभ की चीज नहीं गवाएगा। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।